Hello friends, once again Dr. Nilesh Jain is with you. Today we will discuss about ORC ID. What is ORC ID? What is the use of ORC ID? Basically, ORC ID is connecting research and researchers with each other. This ORC ID stands for Open Researcher and Contributor Identifier. It is a non-proprietary alphanumeric code to uniquely identify scientific and other academic author and contributors. अब हम इसको बहुत आसानी से अगर समझें तो जैसे आधार कार्ड होता है, एक आधार कार्ड हमारा यूनिक आईडी होती है। उस आधार कार्ड के आधार पे हमारी एक पहचान है, कहीं मिसमैच नहीं हो सकता है। इन द सेम वे जब रिसर्च करने वाले व्यक्ति, फंडिंग एजेंसीज, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स सबमिट हम यहाँ करते हैं, इफ़ दे वांट टू आइडेंटिफाई द रिसर्चर कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तब जब वो सर्च करता है इंटरनेट पर, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ some confusion that we will see in the next slide. Before I start, let us understand ORC ID. It is an identifier for the researcher. In the same way, जैसे आधार कार्ड है, आधार नंबर जो होता है वो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है, वो हमारी एक पहचान है. In the same way, ORC ID, it is an identifier for the researchers. It is a 16-digit unique number. ये 16 डिजिट्स का एक नंबर है that is generated when you are registering on the website that is orcid.org. Now the question is, क्या हमें कुछ पे करना पड़ता है? Not at all. It is free. So you can just register on ORCID. It takes just a minute for the registration. Now the question is, who is the organization who is powering this ORC ID? It is a non-profitable organization with large numbers of users shared with a limited numbers of the group. So the question is, why it came in the existence? या हम ये कहें मुझे इस ORC ID की ज़रूरत क्या है? जैसे सेम वे जैसे आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो यहाँ हम देखें, हमें अगर रिसर्च फील्ड में काम करना है, मुझे अगर फंडिंग एजेंसी से फंडिंग की बात करनी है, और जब मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरी पहचान होती है। फिर अगर हम कहीं जाएं जॉब छोड़ के, तो मेरा बैकग्राउंड, मेरा अतीत मेरे साथ चलना चाहिए। सो ORC ID की अगर हम बात करें तो नेम इज़ नॉट इनफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे आई एम डॉक्टर नीलेश जैन। पर अगर मैं बात करूं, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, रिसर्च फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, तब मेरा नाम था नीलेश कुमार जैन। जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ तो कुमार हटा के मैंने अपना नाम कर दिया नीलेश कुमार जैन, नीलेश जैन। जब मेरी PhD कंप्लीट हो गई तो आई बिकेम डॉक्टर नीलेश जैन। और समटाइम्स इन द रिसर्च पेपर्स वी राइट एन जैन। और जब कभी कभी हमारे कोई स्टूडेंट्स या हमारे कलीग हमारा साथ रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं, तो बाई चांस अनफॉर्चुनेटली वो कई बार हमारा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं और नाम डाल देते हैं NILESH, नीलेश जैन। मीन्स अगर देखें तो व्यक्ति तो मैं हूँ, आई एम द नीलेश जैन, बट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मेरी चेंज हो गई। कहीं मेरा नाम डॉक्टर नीलेश जैन लिखा हुआ है, कहीं मेरा नाम नीलेश कुमार जैन लिखा हुआ है, कहीं नीलेश जैन लिखा हुआ है, कहीं डॉक्टर नीलेश जैन लिखा है, कहीं एन जैन लिखा हुआ है, कहीं स्पेलिंग में कहीं कुछ इश्यूज़ आ गए। इन द सेम वे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो शादी के पहले कई बार वो शर्मा होती हैं, शादी के बाद हो सकता है उनका नाम बदल के तिवारी हो जाए, उनको हस्बैंड का नाम एक्सेप्ट करना पड़ता है, नाम जुड़ जाता है। तो उस कंडीशन में द रिसर्चर जो है वो तो सेम है, बट उसका नाम बदल गया है। अगर हम देखें, एक बहुत बड़ी डिपॉजिटरी है IEEE।
When I was searching myself on the IEEE, तो मैंने अपना नाम डाला नीलेश जैन. I found 3 person with the same name. You can see on the list there are 1, 2, 3. When I search the whole name Nilesh Jain, when I am searching the only Nilesh, then I got 230 persons with a Nilesh, with the same name Nilesh. So when I searched Nilesh Jain, then I found the 3 person, that is first, that is the professor from GSITS Indore. The second, that is myself, Dr. Nilesh Jain from SIRTS. Third, the person who is working on the some CAD CAM or computer aided production planning and computerized numerical control, machining, production control and spatial reasoning. He is from software industry. Means you can see that when you submit a grant proposal to the funding agency, if they want to search your research area or they want to search your history, then they might get confused. Then they might cannot recognize you कि you are the only person who has been having a good credentials. तो जब हम इसकी बात करें कि मेरी क्रेडेंशियल कहीं रिकग्नाइज नहीं हो रही है, कहीं मेरी क्रेडेंशियल छूट रही है, तब ऑर्क आईडी या ऑर्सिट की मुझे ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी कि अगर मेरी ऑर्सिट या ऑर्क आईडी मेरी सही है और मैंने डाल दी है, then I am recognized as a uniquely. So here ORC ID came into existence. So ORC ID is just as we have seen that it is a open researcher contributor identification. So simply it is an identification for you to work in the field of research, work in the field of funding agency or work in the field of academics. It's just take 1 minute to register yourself. Just go to the website orcid.org, fill the registration form, update all your information as it is asked. You can also connect your all research papers, all research project on that website. So when a person, when a funding agency, when any other researcher is searching you, you will be uniquely identified there. So this ID is used by many institutions like publishers, like repositories, like professional associations, universities, then funders, and the last is the research organization. So we can provide our ID to all these organizations so people can find your all history, all your past research work, your current affiliations, different types of funding that you have received or not. Means you will be uniquely recognized for your research work. So ORC ID is connecting research and researchers with a single line. So if you want to work in the field of education, if you want to work in the field of research, then each and every person should have an ORC ID. Thank you very much. I request you all, stay tuned and keep learning. You will get more knowledge on my channel. So request you all, please subscribe my channel, that is Dr. Nilesh Jain. You can also follow me on a Facebook by Dr. Nilesh Jain. Thank you. Have a nice day.